साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बताए गए थे, उसी के आगे का क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन वही था आपका 6 से 13 तक। आपको क्या करना है, 6 से 13 तक के क्वेश्चन में आपको करना है फलन f के असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। f के असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। 6 to 13 तक यही क्वेश्चन है कि फलन f के असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन फंक्शन, दिया गया फलन, गिवन फंक्शन, फंक्शन है fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू, दोलनी फलन है ये, ऑक्सिलेटरी फंक्शन है। fx इज इक्वल टू x अपान मॉड ऑफ x। लेकिन कब, ऐसा कब है जब x छोटा है 0 से, जब x छोटा है 0 से, और फलन fx बराबर -1 है। कब, जब x बड़ा है, बराबर है 0 के। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। फलन fx बराबर दिया है, फलन fx बराबर दिया है मॉड ऑफ x अपान x। लेकिन कब, जब x छोटा है 0 से, और फलन fx इक्वल -1 दिया है। कब, जब x बड़ा है, बराबर है 0 से। तो यहाँ देखिए जो हमको बिंदु ज्ञात करना है, किस बिंदु पे हम फलन का सातत्य परीक्षण करेंगे, उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अगर उसने अलग से क्वेश्चन में नहीं लिख दिया है कि x बराबर 1 पे, 2 पे या 3 पे फलन सिद्ध कीजिए, फलन संतत है अथवा असंतत, तो आपको बिंदु यहाँ से मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, x का जो 0 से रिलेशन है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अगर x छोटा है 0 से, इसका मतलब x बराबर 0 पर हम LHL को निकाल रहे होंगे, और उसके लिए fx बराबर हो जाएगा x अपान मॉड ऑफ x। और x 0 से बड़ा है तो हम x बराबर 0 पर RHL को निकाल रहे होंगे, और तब फलन कौन सा होगा, fx इक्वल -1। और x बराबर अगर 0 है तो ये फलन के मान के लिए आपको फंक्शन का जब चुनाव करेंगे तो fx बराबर -1 होगा। यानी कि x बराबर 0 पर ही हम परीक्षण करते हैं, फलन का सातत्य परीक्षण करते हैं कि फलन सातत्य है या नहीं। तो देखिए फलन संतत है या नहीं। तो देखिए x बराबर 0 पर फलन का परीक्षण ही है, फलन का सातत्य परीक्षण, सातत्य परीक्षण। तो देखिए RHL इस दशा में, RHL की कंडीशन में क्या होगा, इस दशा में x बड़ा होगा 0 से, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का सातत्य परीक्षण कर रहे हैं और RHL में एंट्री मारेंगे तो संख्या रेखा पर क्या होगा, जो x होगा वो 0 के दाईं ओर होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x बड़ा होगा 0 से। तो चूंकि दोलनी फलन है तो हमें फलन का चुनाव करना होगा। तो अगर x 0 से बड़ा है उसके लिए कौन सा फलन परिभाषित है, fx इज इक्वल टू -1। तो यहाँ तुरंत हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू
-1। अब यहाँ लौट आइए, x 0 से बड़ा है, इसलिए माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h। अब देखिए जब x टेंस टू किस पे परीक्षण हो रहा है, 0 पर, तो जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू, ये बताया गया था आपको, चाहे LHL हो चाहे RHL हो, हम ऐसे x टेंस टू जो भी मानेंगे, जब h टेंस टू करना होगा तो वो ऑलवेज 0 होगा, चाहे वो LHL की कंडीशन में हो चाहे RHL की कंडीशन में। अब RHL को सिंबल देंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, ये RHL का संपूर्ण सिंबल है। तो इज इक्वल टू, यहाँ RHS में आके यानी दाएं पक्ष में आके हम लिमिट और फलन की वैल्यूज को चेंज करेंगे, दोनों को हम h में कर लेंगे, फलन को भी और यहाँ लिमिट को भी। तो लिमिट अभी यहाँ लिखा गया है जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f, फलन भी चेंज करेंगे तो फलन x के स्थान पर 0 प्लस h यानी h हो जाएगा। और जब इतना कर ले जाएं तो पहले फलन का मान, उसके बाद लिमिट की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फलन h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फलन आपने यहाँ चूज़ किया है RHL के लिए, उसमें h के स्थान पर 0 रख दीजिए। तो फलन क्या चूज़ हुआ है, -1, तो इसमें तो h है ही नहीं है, तो fh फलन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 को हटाते हैं और यहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखते हैं, तो इसमें h भी नहीं है, तो RHL की वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए LHL को निकालते हैं, LHL के कंडीशन में क्या होता है, इस दशा में x छोटा होगा 0 से। रीजन भी हमने बताया था क्यों, अगर संख्या रेखा रेडी किया जाए और x और 0 का रिलेशन लिया जाए, तो x 0 के बाईं ओर होगा, यानी 0 यहाँ है तो x यहाँ होगा। तो इस दशा में क्या होता है, x 0 से छोटा होता है। तो अगर x 0 से छोटा है, चूंकि ये दोलनी फलन है तो हमें फलन का चुनाव करना होगा। x छोटा है 0 से, उसके लिए fx बराबर है x अपान मॉड ऑफ x, इसलिए fx इज इक्वल टू x बाई मॉड ऑफ x। अब यहाँ लौट आते हैं, x छोटा है 0 से, इसलिए सपोज करेंगे, इसलिए माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, क्योंकि x 0 से छोटा है तो 0 में से कुछ माइनस करेंगे तब वो x के इक्वल होगा। अब देखिए जब x टेंस टू 0 तब क्या होगा, h टेंस टू आल्सो 0। अब देखिए सिंबल दो LHL को, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, किस बिंदु पे परीक्षण हो रहा है, 0 पे, चूंकि LHL को सिंबल देना है तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx इज इक्वल टू, यहाँ आके हम लिमिट और फलन दोनों को चेंज करेंगे और h में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर 0 माइनस h यानी -h। अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे तो पहले हम फलन की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू को निकालेंगे, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन -h की वैल्यू निकालने के लिए LHL के लिए जो हमने फलन चूज़ किया है उसमें हम x के प्लेस पे -h रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -h अपान मॉड ऑफ -h। हाँ, x के स्थान पे -h रखेंगे तो -h अपान मॉड ऑफ -h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जब हम लिमिट को ज्ञात कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी सावधानी हमको रखनी पड़ेगी कि अगर कोई नंबर मॉड में है तो उस नंबर को मॉड से बाहर निकालिए, तब लिमिट की वैल्यू को निकालिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 -1 अपान h, तो मॉड से अगर हम -h को बाहर निकालते हैं तो +h होगा। मॉड का मतलब ही है कि जो भी आपका नंबर है उसका धन मान,
यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो जब हम मार्ट से माइनस एच को बाहर निकालेंगे तो वो प्लस एच हो जाएगा। सॉल्व इट। लिमिट यहाँ भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 0/0 रूप जो होता है फलन का, जो 0/0 रूप होता है वो वर्जित फलन होता है, यानी यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू को नहीं निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो h से h कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। अब लिमिट की वैल्यू को निकाल लेंगे, तरीका वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हटाएंगे और जो हमको यहाँ प्राप्त हुआ उसमें h के स्थान पे 0 डालेंगे, तो h है ही नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब चूंकि LHL और RHL दोनों की वैल्यू -1 आई है, इसलिए हमको तीसरे स्टेप में जाना ही पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप क्या है? फलन का मान। तो पहले हम फंक्शन का चुनाव करेंगे। x बराबर 0 पर फलन क्या है? fx बराबर -1 है। तो x बराबर 0 पर फलन fx बराबर है -1। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान f-1 इज इक्वल टू, अब फलन fx में जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए, तो x है ही नहीं तो यही वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए x बराबर 0 पर हमको क्या मिला? जो LHL की वैल्यू आई वही वैल्यू LHL की आई, वही वैल्यू फलन के मान की आई, यानी RHL, LHL और फलन का मान तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो x बराबर 0 पर, चूंकि x बराबर 0 पर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फलन का मान, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, अतः किसी भी बिंदु पे फलन असंतत नहीं है। अतः किसी भी बिंदु पर फलन असंतत नहीं है, फलन असंतत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया फलन यानी गिवन फंक्शन, दिया गया फलन है fx इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया है? ऑक्सिलेटरी फंक्शन है fx इक्वल, हाँ क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3, लेकिन कब? यदि x छोटा है, बराबर है, x इज लेस आर इक्वल टू, और दूसरा फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू ही है x स्क्वायर प्लस 1, कब? यदि x बड़ा है तो से,
तो हमें क्या करना है, फलन f के आसतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। अब हमें पॉइंट्स अगर निकालना हो कि किस बिंदु पे हम फलन fx के सांतत्य परीक्षण पर विचार करें कि फलन संतत है या असंतत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पॉइंट्स यहाँ जो x छोटा है बराबर है या x बड़ा है, तो उस किस पॉइंट पे ऐसा रिलेशन x का किस पॉइंट के साथ दिया है उसी बिंदु पे कर लेंगे। जैसे x बड़ा है 2 से, या x छोटा है 2 से, या x बराबर है 2 से। तो x बड़ा है 2 से यानी x बराबर 2 पर हम RHL को निकाल रहे होते हैं। x छोटा है 2 से यानी x बराबर 2 पर हम LHL को निकाल रहे होते हैं। और x बराबर 2 अगर है तो x बराबर 2 पर फलन fx हमारा यही हो जाएगा और फलन का हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x बड़ा है 2 से RHL के लिए ये फंक्शन, x छोटा है 2 से LHL के लिए ये फंक्शन, x बराबर है 2 यानी फलन के मान के लिए जो हम फलन चूज करेंगे वो यही फलन होगा x³ - 3। तो आइए प्रोसेस में आते हैं। x बराबर 3 पर फलन का सांतत्य परीक्षण चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल RHL को ही ज्ञात किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले RHL ही ज्ञात किया जाए, LHL भी ज्ञात कर सकते हैं, फलन के मान को भी फर्स्ट पे ही ज्ञात कर सकते हैं। आइए चाहे जिसको यहाँ ज्ञात कर सकते हैं एज यू लाइक। तो देखिए RHL यानी राइट हैंड लिमिट, तो इस दशा में x बराबर 2 पर फलन का सांतत्य परीक्षण करेंगे। तो इस दशा में x और 2 का रिलेशन क्या होगा, x 2 के दाईं ओर होगा, यानी इस दशा में x बड़ा होगा 2 से। और अगर x बड़ा है 2 से, चूंकि ये दोलनी फलन है तो हमें फलन का चुनाव RHL के लिए कौन सा फलन होगा सेलेक्ट करना होगा। तो fx बराबर x बड़ा है 2 से, इसलिए fx की वैल्यू हो जाएगी x² + 1। अब देखिए लौट आते हैं, x बड़ा है 2 से, तो x और 2 में एक इक्वेशन अगर बनाएं तो इसलिए माना x बड़ा है 2 से, इसलिए माना x बराबर 2 + h, यानी 2 में कुछ जोड़ दो तो x के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जब x टेंस टू किस पॉइंट पे परीक्षण हो रहा है, 2 पर, जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू, ये आपको बताया जा चुका है, 0 होगा। RHL को सिंबल देंगे, RHL का सिंबल है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू, यहाँ आएंगे लिमिट और फलन दोनों को चेंज करेंगे, दोनों को h में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, फलन भी h में होगा, फलन x के स्थान पर होगा 2 + h। अब देखिए जब ऐसा हम कर ले जाते हैं तो पहले हम फलन का मान निकालते हैं, उसके बाद लिमिट का। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फलन 2 + h की वैल्यू निकालने के लिए RHL के लिए जो आपने फलन सेलेक्ट किया है उसमें x के स्थान पर 2 + h पुट कर दीजिए। तो फलन की वैल्यू फलन क्या हो जाएगा, f2 + h, फलन का मान क्या होगा, x के स्थान पर fx वाले फलन में आप 2 + h रखिए, तो ये हो जाएगा 2 + h का होल स्क्वायर + 1। अब हम लिमिट की वैल्यू को निकालते हैं। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 हटाइए और यहाँ पे जहाँ h है 0 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 + 0 का होल स्क्वायर + 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अब देखिए LHL निकालते हैं। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इस दशा में x और 2 का रिलेशन क्या होगा, x 2 के बाईं ओर हो जाएगा संख्या रेखा पर, और अगर x 2 के बाईं ओर है संख्या रेखा पर तो x 2 से छोटा है। तो इस दशा में
इस दशा में क्या हो जाएगा, x छोटा होगा 2 से, चूंकि दोलनी फलन है इसलिए हम तुरंत फलन का चुनाव करेंगे। fx इज इक्वल टू, x छोटा है 2 से, fx की वैल्यू है x क्यूब माइनस 3। अब लौट आइए, x छोटा है 2 से, 2 से छोटा है x, इसलिए माना x इज इक्वल टू 2 माइनस h। अब देखिए, जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0 होगा, ये आपको बताया जा चुका है। अब देखिए LHL को सिंबल दीजिए। LHL के लिए सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू, यहाँ आएंगे लिमिट को चेंज करेंगे, फंक्शन को भी चेंज करेंगे, दोनों को h में करेंगे तो लिमिट, अभी यहाँ लिखा है जब x टेंस टू 2 है तब h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0 f, फलन को भी h में करेंगे तो x के प्लेस पे 2 माइनस h। और जब इतना कर ले जाएं तब पहले फलन की वैल्यू को, उसके बाद लिमिट की वैल्यू को, तो इसलिए लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन 2 माइनस h की वैल्यू निकालने के लिए LHL के लिए जो आपने फलन सेलेक्ट किया है उसमें x के स्थान पर 2 माइनस h रखिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। अब लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 को हटाइए और यहाँ जो फलन प्राप्त हुआ है उसमें h के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। चूंकि RHL और LHL दोनों इक्वल आए हैं इसलिए फलन संतत हो भी सकता है, इसलिए हमें तीसरे स्टेप में आना पड़ेगा। तो x बराबर 2 पर फलन fx बराबर, फलन fx इज इक्वल टू होगा, पहले फलन का चुनाव करो, x बराबर 2 पर फलन x बराबर 2 पर फलन fx बराबर होगा x क्यूब माइनस 3। तो देखिए, इसलिए x बराबर 2 पर फलन का मान निकालते हैं, फलन का मान f2, तो फलन 2 की वैल्यू निकालने के लिए fx फलन, जो आपने फलन को चूज किया है x बराबर 2 पर, fx बराबर उस फलन में x के स्थान पर 2 रखिए, यानी इसमें, तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए x बराबर 2 पर हमको रिजल्ट क्या मिला, जो RHL आया वही LHL आया, वही फलन का मान आया। तो इसलिए चूँकि x बराबर 2 पर क्या क्या मिला हमको, RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फलन का मान, इसलिए x बराबर 0 पर x बराबर 2 पर फलन संतत है, अतः किसी भी बिंदु पर फलन असंतत नहीं है, अतः किसी भी, हमको फलन f के असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, अतः किसी भी बिंदु पर फलन असंतत नहीं है, वही असंतत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आज के लिए और होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वही
6 से 13 तक वही क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन, हाँ फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ दोलनी फलन ही है, क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 कब, यदि x छोटा है बराबर है 1 से, और क्या दिया है दूसरा, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर कब है, यदि x बड़ा है 1 से। तो हमें किस बिंदु पे फलन का सातत्य परीक्षण करना है, यानी फलन f के असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। अगर यहाँ आपको ऑलरेडी कोई बिंदु नहीं दिया है तो यहाँ x का जो रिलेशन होता है छोटा, बराबर या बड़ा का किस बिंदु के साथ है, उसी बिंदु से कर लेते हैं। तो 1 के साथ है, x बड़ा है 1, x छोटा है 1, x बराबर 1। अगर x बड़ा है 1 से तो x बराबर 1 पर RHL ज्ञात करेंगे, उसके लिए ये फलन चूज करेंगे। और x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से तो x बराबर 1 पर LHL ज्ञात कर रहे होंगे, और उस दशा में हम ये वाला फलन लेंगे। और x बराबर 1 पर फलन क्या है, एफ एक्स बराबर x की पावर 10 माइनस 1, तो x बराबर 1 पर हम फलन की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए, यानी बिंदु किस बिंदु पे हम परीक्षण स्टार्ट करेंगे अपना, x बराबर 1 पर फलन का सातत्य परीक्षण। तो देखिए क्या होगा, पहले हम RHL को निकालते हैं। तो इस दशा में क्या होगा, x और 1 का रिलेशन क्या होगा, x संख्या रेखा पर बिंदु 1 के दाईं ओर होगा, यानी x बड़ा होगा 1 से। तो इस दशा में x बड़ा होगा 1 से, और अगर x बड़ा है 1 से, ऑक्सिलेटरी फंक्शन है तो हमें फलन का चुनाव करना होगा। x बड़ा है 1 से, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अब लौट आते हैं यहाँ, x बड़ा है 1 से तो x और 1 में संबंध स्थापित करके एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो x बड़ा है 1 से, इसलिए माना x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0। रटा रटाया लैंग्वेज हो चुका अब ये, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, RHL को सिंबल देते हैं। RHL का सिंबल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे परीक्षण हो रहा है, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ दाएं पक्ष में आके हम क्या करेंगे, लिमिट और फलन को चेंज करेंगे, दोनों को h में करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, x के स्थान पर हो जाएगा 1 प्लस एच। और जब इतना हो जाए तो पहले फलन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं, उसके बाद लिमिट की वैल्यू को। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0, फलन 1 प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए RHL के लिए जो आपने फलन सेलेक्ट किया है उसमें x के स्थान पर 1 प्लस एच रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 को हटाएंगे और यहाँ पे जो फलन मिला है उसमें h के प्लेस पे 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 1 आ गया। RHL की वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, 1। अब हम एक वैल्यू और निकालते हैं। नहीं, आप फलन का मान निकालिए, ये संतत नहीं होगा। अभी जैसे ही आप देखेंगे x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स बराबर क्या होगा, x की पावर 10 माइनस 1। तो x बराबर 1 पर जो फलन का मान f1 होगा, इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे। तो 1 की पावर 10 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, यानी दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगी। चूंकि LHL निकालेंगे तो इतना स्टेप फिर बढ़ना पड़ेगा, फलन का मान निकालेंगे 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये असंतत दिखने लगा आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर फलन का सिलेक्शन कीजिए, 1 पर फलन एफ एक्स इक्वल हो जाएगा
एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 10 माइनस 1 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन का मान f1 बराबर, हाँ तो fx फलन में जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। तो चूंकि RHL की वैल्यू और फलन का मान ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आए हैं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है। तो चूंकि बाकी बिंदुओं पे संतत, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर क्या है आपका, x बराबर 1 पर RHL डज नॉट इक्वल LHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, यानी असंतत है, फलन संतत नहीं है। आंसर अब देखिए, रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे उसके लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।